भगवान महावीर को बालपन में परीक्षा के निमित्त से एक देव ने सांप एवं राक्षस के रूप में उपद्रव किया। दीक्षा अवस्था में तो अपरंपार उपसर्ग हुए, परंतु केवली अवस्था में भी अपने अतिशय द्वारा सबके उपद्रवों को शांत करने वाले भगवान को उस अवस्था में भी गौशाला ने उपसर्ग किया। ऐसी कैसी कर्म विचित्रता है यह कि जिनके केवल नाम स्मरण मात्र से समस्त उपद्रव शांत होते हैं, ऐसे तीन लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी पर वो भी केवल ज्ञान के बाद ऐसा घोर उपद्रव आया। घटना कुछ इस प्रकार है। एक समय श्री वीर भगवान श्रावस्ती नगरी में पधारे। उस समय गौशाला नामक एक व्यक्ति कहता है, मैं जिन हूँ, मैं भी भगवान हूँ। इस प्रकार अपनी पहचान देता हुआ वहां आ पहुंचा। धीरे धीरे लोगों में यह बात फैल गई कि श्रावस्ती नगरी में दो तीर्थंकरों का आगमन हुआ है। यह बात सुनकर सत्य श्रवण करने का अवसर मिले एवं शंका का निवारण हो, इस हेतु से श्री गौतम महाराजा ने भगवान से पूछा, हे भगवंत, मैं जिन हूँ ऐसा प्रलाप करने वाला यह व्यक्ति कौन है? भगवान ने कहा, गौतम, यह जिन नहीं है, परंतु शरवन ग्रामवासी मंखली एवं सुभद्रा का पुत्र। इसका जन्म एक गौशाला में हुआ था, अतः यह गौशाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय पूर्वक यह स्वयं को मेरा शिष्य कहलाता था। मुझसे ही तेजोलेश्या इत्यादि की जानकारी तथा 8 निमित्तों का ज्ञान अर्थात अष्टांग निमित्तों का ज्ञान प्राप्त कर यह अनावश्यक ही स्वयं को जिन कहलाता है। वीर प्रभु की कही हुई यह बात सर्वत्र फैल गई। भगवान ने उसके रहस्य का भेद किया। इस बात से क्रोधित गौशाला ने प्रभु के आनंद नाम के शिष्य को, जो गोचरी लेने जा रहे थे, उनसे कहा, हे आनंद, सुनो यह दृष्टांत। एक समय कुछ व्यापारी धन कमाने हेतु विविध प्रकार का किराना बैलगाड़ी में भरकर प्रदेश निकले। चलते चलते उन्होंने वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें प्यास लगी। पानी की खोज करते करते उन्होंने बिल के 4 शिखर देखे। उनमें से अवश्य पानी मिलेगा, यह विचार कर उन्होंने पहला शिखर तोड़ा। उससे बहुत पानी निकला। उन्होंने अपनी तृष्णा यानी प्यास शांत की और अपने पात्र भी पानी से भर लिए। उनमें से एक वृद्ध ने कहा, हमें जल की आवश्यकता थी, वह मिल गया। अपनी तृष्णा भी शांत हुई, अब दूसरे को स्पर्श न करे। वृद्ध की बात सुनी अनसुनी कर उन्होंने दूसरा शिखर भी तोड़ दिया। उसमें से सोना निकला। उस वृद्ध ने फिर से उन्हें रोकने का प्रयास किया। लोभवश उन्होंने तीसरा शिखर भी तोड़ा। उसमें से रत्न निकले। तब वृद्ध ने कहा, भाई, हम सिर्फ पानी की खोज में थे, अब सोना भी मिल गया है और तो और रत्न भी मिल गए। अब तो कम से कम रुक जाओ। अति लोभ विनाश का कारण बन सकता है। अब चौथे शिखर को स्पर्श भी मत करो। परंतु यह चेतावनी को अनदेखा कर लोभान व्यापारियों ने चौथा शिखर तोड़ दिया। उसमें से दृष्टि विष सर्प निकला। उस सांप ने अपनी दृष्टि में स्थित विष से सबको मार डाला। संतोषी, त्यागी एवं हित शिक्षा देने वाला वह वृद्ध न्यायी था, अतः वन देवता ने उसे जीवन दान देकर घर पहुंचाया। इसी प्रकार हे आनंद, तुम्हारे धर्माचार्य यानी वीर प्रभु ने अपनी इतनी संपदा होने पर भी असंतुष्ट होकर फालतू बातें कर मुझे क्रोधायमान किया है। अतः मेरे तप के तेज से उसे आज ही मैं जलाकर भस्म कर लूंगा। अतः शीघ्र जाकर उसे मेरा ये संदेश दे दो। तुम तो अपने धर्मगुरु के हित उपदेशक बनोगे, इसलिए तुम्हें उस वृद्ध पुरुष की तरह जीवित रखूंगा। यह सुनकर आनंद मुनि भयभीत हो गए। वह शीघ्र भगवान के समक्ष पहुंचकर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु ने कहा, गौशाला यही आ रहा है, अतः हे आनंद, गौतम आदि को संदेश दो। जल्द से जल्द शीघ्र ही तितर बितर हो जाओ। और वह गौशाला के साथ ना कोई कुछ बात करेगा और ना ही उसकी कोई बात का कोई उत्तर देगा। अतः सबने भगवान के आदेश का पालन किया। इतने में गौशाला आया और कहने लगा, रे काश्यप, तू सबसे क्या कहता फिरता है कि गौशाला मंखली पुत्र है? जो मंखली पुत्र गौशाला तेरा शिष्य था वह मर चुका है। मैं वह व्यक्ति अब नहीं रहा, परंतु गौशाला का शरीर आपत्तियों को सहन करने में दृढ़ है। यह जानकर इस शरीर में मैं रह रहा हूँ इत्यादि अहंकार पूर्ण वचनों द्वारा उसने किया हुआ प्रभु का तिरस्कार सहन न होने के कारण सुनक्षत्र एवं सर्वानुभूति नाम के 2 साधु उसकी बातों का खंडन करने लगे। अतः क्रोधित होकर
उस गौशाला ने उन 2 साधुओं पर तेजोलेशिया छोड़ दी। दोनों मुनि जलकर भस्म हो गए। काल धर्म पाकर दोनों साधु स्वर्ग में गए। प्रभु वीर ने कहा, हे गौशाला, तुम तो वही हो, अन्य कोई नहीं। क्यों बिना वजह अपना परिचय छुपा रहे हो? इस प्रकार स्वयं को छिपाना असंभव है। कोतवाल किसी चोर को देख ले और चोर बचने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए अपनी उंगली का अथवा घास का उपयोग करे तो क्या वह कोतवाल से बच सकता है? प्रभु की यह सत्यवाणी सुनने के पश्चात भी उस दुरात्मा का अंतर नहीं पिघला और क्रोधावेश में उसने प्रभु वीर पर ही तेजोलेशिया छोड़ दी। तेजोलेशिया यानी सामान्य भाषा में आग का गोला। किंतु ये क्या, वह तेजोलेशिया प्रभु को 3 बार प्रदक्षिणा देकर लौटी और गौशाला के शरीर में ही प्रवेश हो गई। उससे उसका पूरा शरीर जलने लगा। गौशाला घोर वेदना सहन करता रहा। उसकी मौत अब नजदीक थी। 2 साधु को जलाने वाले ने खुद प्रभु के ऊपर तेजोलेशिया छोड़ने वाले गौशाला को लेकर अंत समय में गजब का चमत्कार हुआ। उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अपने पापों पर घोर पश्चाताप के कारण रोने लगा। वह मन ही मन भगवान की आशातना की। 2 साधु भगवंतों को जलाने की आशातना की, क्षमापना मांगने लगा। 6 दिन इस प्रकार बीते। आखिर 7वां दिन आया। उसने अपने सारे साधुओं को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। सुनो, जब मेरी मौत हो जाए तब मेरे शव को यानी मेरी लाश को गधे के पैर के साथ बांध लेना और उस लाश को इस श्रावस्ती नगरी के रास्तों पर घुमाना, मेरे ऊपर थूकना और घोषणा करना कि यह गौशाला सर्वज्ञ नहीं था, उसने सबको ठगा है, यह महापापी था, यह गुरुद्रोही था। सच्चे भगवान तो भगवान महावीर ही है। उसने भगवान महावीर को जलाने का प्रयत्न किया। 2 साधुओं को तो जलाकर राख भी कर दिया। सबको पता चलना चाहिए कि मैं घोर पापी हूँ। पश्चाताप के शुभ भावों में ही गौशाला की मौत हुई। पहले आयुष्य बंद नहीं हुआ था, अंत में हुआ। इसलिए इन शुभ भावों के प्रभाव से देवायु का बंद हुआ और मरकर गौशाला देव बना। आगे के भवों में जब गौशाला केवल ज्ञानी बनेगा तब अपना यह प्रसंग वह सभी को कहेगा कि एक तीर्थंकर की आशातना का क्या फल हो सकता है और गौशाला भवो भव तक आग से ही मरेगा। गौशाला ने अपने जीवन के अंत समय में भी खुद से क्षमा मांगकर, प्रभु को क्षमा मांगकर खुद को तो कृतार्थ कर दिया। आज संवत्सरी है। हमारे लिए शायद भगवान के जीवन से जुड़े सबसे पापिष्ट आत्मा का यह संदेश है। क्षमा होगी तो हम आगे हैं, क्षमा नहीं है तो हम पीछे हैं। कल्पसूत्र में लिखा गया है, जो खम्मई तस्स अत्थि आराहणा, जो न खम्मई तस्स नत्थि आराहणा। अर्थात जो खमाता है वही आराधक है, जो नहीं खमाता वह आराधक नहीं है, वह विराधक है। संदेश स्पष्ट है। गौशाला ने भी जाते जाते क्षमा का संदेश दिया। पूरी जिंदगी तेजोलेशिया से खेला, लेकिन जाते जाते क्षमा का संदेश दिया। इतना घोर पाप करने के बाद भी अगर व्यक्ति क्षमा मांगता है तो उस क्षमा का महत्व हमारे लिए समझने जैसा है। आप सबको संवत्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आराधकों की आराधना सुख शाता पूर्वक हो। जैन मीडिया द्वारा आपका कभी भी दिल दुखा हो तो मन वचन काया से आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।